बर्बरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता। शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार। ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली है। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा करी। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? माँ दुर्गा, माँ सती, जगत जननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया है। शिव ने। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो। आज इतना ट्रैफिक है इस रास्ते पर कि हमको भी आने में लगभग पौन घंटे के करीब में हो गया यहाँ तक पहुँचना। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी हमेशा साउंड वाले को चिल्लाते हैं। दुख होता है जो धूप में बैठे हैं उनको देखकर, कि वो लोग 4-4 घंटे पहले से इंतजार करते हैं कथा का। एक जैसी धूप में अपने अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर बैठे रहते हैं। और अगर माइक की व्यवस्था या पंडाल की व्यवस्था ठीक ना हो तो अंदर से दिल कचोट जाता है हमारा भी देखकर। साउंड वालों का क्या है, उनको तो पैसा मिलेगा, लेकर चले जाएंगे, महाराज जी चिल्लाएंगे 3 घंटे। एक एक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों से कहा था कि जितने लोग पानी अंदर बांटते हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, इनको पानी की जरूरत नहीं है। और ना जाने कौन सा फैशन है कि पानी की बोतल उठा के लाएंगे, अपने अपने वालों को आगे आगे दे देंगे और दिखावा कर कर चले जाएंगे। किनको पानी की जरूरत है?
जिनको जरूरत है उनको दिया जाए ना। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दे, सत्कार ना दे, तब तुम अंदर से मत टूटना। एक लोटा जल उठाना, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शंकर की चौखट पर जाना पड़ा। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? मां सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं, शिव जी के मंदिर में हमारे पिताजी जाते हैं, शिव जी के मंदिर में मेरी पत्नी जाती है, शिव जी के मंदिर में मेरा पति जाता है, शिव जी के मंदिर में हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है, ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई, तो वहां गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम नहीं। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा। मैं अर्चना चिराग कुमार बालन, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। जरा पत्र को देखिएगा, नियम कितना प्रबल होता है उसको समझिए। मैं अर्चना चिराग, कहीं बैठी हूँ अर्चना जी? अर्चना चिराग कुमार बालन, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मेरा लड़का 6 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं है, ना उसकी श्रवण शक्ति ना वाणी की शक्ति, दोनों ही।
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज ना करवाया। लाखों रुपए लगा दिए पर मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। तब मेरे भाई और मौसी ने कहा, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है तो आप उसको सुनो। तो मैंने भी उस कथा को सुनना शुरू किया। आप जो उपाय बताते हैं वह सभी उपाय भी मैं करती। 3 बार पशुपति व्रत किया, 4 बार मैंने एक आसन से बैठकर टीवी के सामने कथा को श्रवण किया। अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम लिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती 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 और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती रहती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ पोत देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं आता। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है। गुरुदेव फिर वापिस सीहोर से आने के बाद 16/1/2025, आज कौन सी तारीख चल रही है? जम के बोलो है। 16/1/2025 सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिवजी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला शब्द का उच्चारण, जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर वो दे सका। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल, गुरुजी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, इतने शिव भक्त कितने कितने घंटे से यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं शंकर की कथा का, तो भक्त इंतजार नहीं करते, उस भक्त के अंदर मेरा शिव बैठकर उस इंतजार को कराता है, कथा सुनता है, मंत्र जाप करता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी चंदन बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी श्रेष्ठ बन जाती है, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है।